नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। A simple circuit is made using silicon diode। देखो स्टेटमेंट में बोला है सिलिकॉन, लिखा हुआ है साफ सब लिखा हुआ है सिलिकॉन। अब मतलब डायोड के साथ कुछ नहीं दे रखा पर सिलिकॉन है मान लीजिए। As shown, find the current in the following circuit। इस सर्किट में करंट फाइंड आउट कीजिए। सिलिकॉन है, दिस इज डायोड। कौन सा डायोड है ये? सिलिकॉन का डायोड है। और सिलिकॉन डायोड है तो बैरियर कितना लेना पड़ेगा? 0.7 लेना पड़ेगा। 0.7। ग्राउंड कर रखा है तो ग्राउंड कर रखा है तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल सर, दोनों 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब इफेक्टिव पोटेंशियल निकाले। पहले तो इफेक्टिव पोटेंशियल निकाले सर, कितना होगा इफेक्टिव पोटेंशियल? वी इफेक्टिव 2 वोल्ट हो जाएगा सर। 2 वोल्ट। हाँ, क्या किया हमने? 3 - 1। इन दोनों का तो 2 वोल्ट और अब इसका यूज कर लेंगे। ये तो 2 वोल्ट हुआ। यस सर। पर 2 वोल्ट भी पॉजिटिव किधर आएगा? इस साइड आएगा, इस साइड आएगा सर। 2 वोल्ट में पॉजिटिव उस साइड आएगा, ऊपर वाले साइड से। आपको वो देखना है सर। ये केवल बच्चों ने पढ़ रखा है सर। पढ़ रखा है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अच्छा, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा? ये वाला। हाँ, यस सर। 3। तो यहाँ पर इस साइड पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पर लो। ये आना चाहिए। बिल्कुल सर। दिस इज हाई, दिस इज लो। बिल्कुल। अगर उल्टा कर देता मैं बैटरी को तो फिर तो कंडक्शन ही नहीं होता, फिर तो नेगेटिव में आता, फिर तो रिवर्स बायस हो होता, नेगेटिव में आता रिवर्स बायस, तो कोई कंडक्शन नहीं होता। ठीक है। अब ये तो मेरे पास इस बैटरी के कारण आ गया। अब कंडक्शन कराना है तो आप क्या लिखोगे? I = V/R। यही करते हैं। बिल्कुल सर। V कितना हो जाएगा? 2 - 0.7 लेना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल, अब तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है और सिलिकॉन का है। जर्मेनियम बता दो 0.3 ले लेते हैं। जर्मेनियम बता दो 0.3 लेते हैं। डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट 200 ओम। यही तो है। कुछ और दे रखा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, और कुछ भी नहीं दे रखा कितना जाएगा? 1.3 डिवाइड बाय 200। ये आएगा सर। तो सर 13/2000 लिख दीजिए अप्रोक्स। 13/2000 लिख दीजिए। ओके, बच्चे कैलकुलेशन कर लेंगे। एम्पियर। ठीक सर। यस सर। 6.5 मिली एम्पियर। चाहो तो लिख दीजिए 6.5 मिली एम्पियर। 6.5 मिली एम्पियर। बिल्कुल सर। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल सर। इस क्वेश्चन में सर देखिए, अगर मैं यहां पर 3 वोल्ट कर देता और यहां पर 1 वोल्ट कर देता, अब क्या होता सर? अब तो ये नेगेटिव, इन दोनों का जो इफेक्टिव वोल्टेज -2 अभी भी 2 होता और वो माइनस में साइड पर आता आपके पास हाई। इस तरफ हाई पोटेंशियल लगा, उस तरफ लो है। फिर क्या होता? रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस होता, कंडक्शन ओपन सर्किट, नो करंट। इसलिए मैंने कहा था कि कौन सा पोटेंशियल देखना है। ओके सर, तो हटा दिया जाए इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ R? R की मिनिमम वैल्यू क्या होगी so that diode does not exceed its rated power of 20 milliwatt? तो डायोड की रेटेड पावर दे रखी है, वो है 20 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले डायोड की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ओह सॉरी, एक मिनट सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हाँ, तो डायोड की रेटेड पावर ऑफ डायोड आपको दे रखी है, वो है 20 मिलीवॉट या 20 × 10⁻³ वोल्ट। बिल्कुल ठीक है सर, ये मेंशन है। डायोड का मुझे बैरियर वोल्टेज भी मेंशन है, VD = 0.5 वोल्ट। ठीक है सर, मुझे V पता है डायोड का, मुझे इसको स्मॉल डी से चाहे तो डी से स्मॉल डी से रिप्लेस कर देता था। ये सर, मुझे डायोड का वोल्टेज गिवन था, रेटेड वोल्टेज पता है डायोड का, पावर पता है, डायोड की रेटेड पावर भी पता है। करंट निकाल लो। तो इन दोनों की हेल्प से मैं डायोड में कितनी करंट फ्लो हो सकती है मैक्सिमम निकाल सकता हूं सर। और जो डायोड में करंट होगा वही सर्किट में फ्लो होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहां से हम जानते हैं पावर, वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन होता है, P = होता है V × I। तो यहाँ डायोड की पावर, डायोड का वोल्टेज, डायोड में से फ्लो होने वाली करंट ले लिया। डायोड का करंट ही तो सर्किट का, बिल्कुल सर, एक ही बात है, एक ही बात है। चाहो तो अब यहाँ पे PD रख दो सर, यहाँ पे 20 × 10⁻³ वोट। VD आपको दे रखा है 0.5 और सर्किट में फ्लो होने वाली करंट I मान लीजिए, या ID लिख दिया, एक ही बात है सर। तो यहां से ID कितना हो जाएगा? 20 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.5। इसका पॉइंट का ऊपर ले लिया मैंने, ये 5 से कट गया, 4 टाइम्स तो हो गया 4 × 10⁻²। 40 मिली एम्पियर। हाँ 40 मिली, बिल्कुल सर 40 मिली एम्पियर ले लीजिए। 40 मिली एम्पियर डायरेक्ट लिख देता हूं सर, 40 मिली एम्पियर। ये करंट डायोड से फ्लो रही मैक्सिमम करंट के, पावर मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगी। और जो करंट यहाँ पे करंट आई था और सर ने बोला यहाँ पे करंट ID जा रहा है। बिल्कुल सर, और दोनों सेम ID होगा। बिल्कुल सर। अब करंट हमको पता चल चुकी है, हमको R निकालना है, R की मिनिमम वैल्यू, और R मिनिमम तब होगा जब I मैक्सिमम होगा, और I मैक्सिमम कैलकुलेट कर रखा है। तो यहां से हम लगा सकते हैं R मिनिमम = R = V/I हो जाए, होता है, हम जानते हैं ओम्स लॉ से। ठीक है सर, V हमको दिया हुआ है 2.5, V इफेक्टिव निकालना पड़ेगा सर, V इफेक्टिव। तो 2.5 और ये कितना डिफरेंस -0.5, क्योंकि ये आइडियल नहीं है ना, आइडियल नहीं है बिल्कुल। डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम कितना है? 40 मिली एम्पियर। तो सर ये हो गया 2 वोल्ट ऊपर आ गया ना, 2/40 मिली एम्पियर, ऊपर वोल्ट में नीचे मिली एम्पियर, तो 1/20 मतलब 50 आ गया ना सर, 50 ओम आ गया।
ये मिली एम्पियर ऊपर जाके किलो ओम बन जाएगा, तो 1000 में 20 का डिवाइड करेंगे 50 ओम। तो ये आर मिनिमम की वैल्यू, मिनिमम आर जो होगा वो 50 ओम, 50 ओम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस शुड बी 50 ओम। मतलब एक ही क्वेश्चन में 4-5 कांसेप्ट। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए सर? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें। व्हाट इज द वोल्टेज V नॉट एंड द करंट थ्रू द बैटरी इन गिवन सर्किट। इस V नॉट की वैल्यू क्या होगी और इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, बैटरी से निकलने वाली करंट क्या होगी। ठीक सर। तो डायोड दे रखे, कौन कौन से डायोड है? 2 डायोड है, एक सिलिकॉन का है, एक जर्मेनियम का है। डायोड की बाइसिंग देख ले। सबसे पहले बाइसिंग आइडियल तो नहीं है, आइडियल तो नहीं है सर, बैरियर देगा। बिल्कुल सर। दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से यहां पर आए, पॉजिटिव यहां आए, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। दोनों डायोड कौन सा बायस हो गए? फॉरवर्ड, दोनों फॉरवर्ड में हो गए, दोनों फॉरवर्ड बायस। अच्छा, ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड। इसका बैन कितना होता है? 0.7 वोल्ट। इसका बैरियर 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट, राइट सर। और हमने वीआई कर्व देखा था ना सर, कुछ इस तरह से वीआई कर्व हमने देखा था फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, कि आप जैसे ही आप बैरियर को क्रॉस करते हो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, जर्मेनियम की बात करूं तो ये कितना था? 0.3 पर। 0.3 पर। अगर मैं सिलिकॉन का ग्राफ बनाता तो 0.7 से होता सर वो। सिलिकॉन का ग्राफ कहां बनता? 0.7 से करंट बढ़ती सर, यहां से आके बढ़ता ना सर, फिर बढ़ता, बिल्कुल यहां से बढ़ता। ठीक सर, यही कहना चाहते Yes, sir. हैं। ग्राफ ये होता है हमारे पास। Yes, sir, yes. कि जर्मेनियम का 0.3 से exponentially सिलिकॉन का 0.7 0.7 पे, तो ये तो करंट एक्सपोनेंशियल जा रहा है। तो 0.7 वोल्ट पे पहुंचने से पहले ही सारा का सारा करंट कहां फ्लो हो जाएगा? जर्मेनियम से पास हो जर्मेनियम से जाएगा। पास हो जाएगा, बिल्कुल सर। क्योंकि उसका फॉरवर्ड बायसिंग पहले हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल सर। तो अगर इस सर्किट में मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम करंट कौन फ्लो करा जाएगा? जर्मेनियम फ्लो करा जर्मेनियम फ्लो जाएगा। सिलिकॉन के पास तो मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले करंट निकलेगी, पहले करंट एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगा जर्मेनियम। तो कौन कंडक्शन शो करेगा यहाँ? इस बार कंडक्शन केवल जर्मेनियम शो करेगा, केवल जर्मेनियम। सब फॉरवर्ड बायस तो दोनों ही है, लेकिन फिर भी जर्मेनियम शो कर रहा है, क्योंकि जर्मेनियम का बैरियर कम है। जर्मेनियम का बैरियर कम है, तो जर्मेनियम ज्यादा कंडक्शन कर जाएगा, पहले ही कंडक्शन कर जाएगा। सिलिकॉन के तो फॉरवर्ड बायसिंग का मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, देख ले इस ग्राफ में। यस सर, साफ लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है ना। तो हमने जानते ना, वी बैरियर फॉर जर्मेनियम is less than V barrier for silicon. Hence, germanium will conduct. केवल जर्मेनियम कंडक्ट करेगा, सिलिकॉन कंडक्ट नहीं करेगा। भले फॉरवर्ड बायस, भले फॉरवर्ड है, तब भी कंडक्ट नहीं करेगा, बैरियर स्मॉल है। तो फिर तो इसको हटा दूं। बिल्कुल सर। तो केवल एक ही रह गया हमारे पास, एक ही रह गया। तो फिर अगर मैं यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो बैरियर लेना पड़ेगा। तो आई कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 V effective divided by R equivalent। यही होता है। V इफेक्टिव क्या लिखूंगा? 5 minus 0.3 5 minus 0.3 डिवाइड बाय 2K। यस सर, 2000 ओम या 2, बिल्कुल। कितना हो जाएगा सर ये? 4.7 आ रहा ऊपर, तो 4.7 डिवाइड बाय 2K। बिल्कुल सर, ये आएगा सर? यस सर। अच्छा, कितना आएगा? 47 सिर्फ तो मिली एम्पियर करते, 47/20 कर देगा, 47/20 मिली एम्पियर, 47/20 मिली एम्पियर। और अप्रोक्स सोल के सर 2 के अप्रोक्स आएगा, 2.3 के अप्रोक्स, 2.3 के अप्रोक्स मिली एम्पियर। ये लगा सर? बिल्कुल अप्रोक्स 2.3.5 वो आगे चल जाएगा, 2.3 मिली एम्पियर ये चल रहा है। यस सर। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं, ये डायोड को हटा देता हूं मैं, यहाँ पे कट किया था मैंने, एक भी डायोड अगर मैं उल्टा कर देता, so, जिसको उल्टा करते वो रिवर्स बायस चला जाता, और रिवर्स बायस होते वो ओपन सर्किट हो जाता, फिर तो वो दूसरा डायोड फिर तो दूसरा काम आता है। दोनों फॉरवर्ड है, तो कौन काम कर रहा है? जिसका बैरियर पोटेंशियल कम होता है वो पहले काम करेगा। तो आप ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम में से जिस डायोड का बैरियर पोटेंशियल कम है वही कंडक्ट करेगा, अगर दोनों फॉरवर्ड बायस एट अ टाइम है तो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट निकालना है। बिल्कुल सर। सेकंड पार्ट क्या था? यहाँ पे पोटेंशियल, वोल्टेज निकालना है ना। तो यहाँ आई निकाल लिया अपन ने। यहाँ करंट कितना आ रहा है सर हमारे पास? 2.3 मिली एम्पियर सर, सर्किट में 2.3 मिली एम्पियर ये आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर, तो बस निकाल लीजिए अब तो। बिल्कुल सर। तो डायरेक्ट आगे यहाँ से कर सकते हैं, 5 में से 0.3 ये ले गया तो जो बचा इसको मिल जाएगा, इसको मिल गया। ये भी एक तरीका है, भी एक तरीका है। तो सर डायरेक्ट लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दीजिए सर। V नॉट की जो वैल्यू होगी 5 था बैटरी का वोल्टेज, 5 में से 0.3 खा गया हमारा जर्मेनियम, तो जो मिला रिमेनिंग वो 4.7 हमको किसको मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा 2 किलो। यहाँ पर आप लिख सकते हो V नोट जो आपके पास था वो V नोट कितना आ जाएगा? 5 माइनस 0.3 कितना हो गया? 4.7 वोल्ट। या डायरेक्टली ऐसे, और चाहो तो सर I इंटू आर से करेंगे तब भी ये आंसर, वो एक ही बात है। I इंटू आर करोगे तो भी ये वो एक ही बात है। ओके सर, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। जो बात सर ने बोली थी वो क्वेश्चन आ गया वापस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आपको फिर से 2 डायोड दिए हुए,
एक जर्मेनियम का है, एक सिलिकॉन का है, तो ये आइडियल तो है नहीं, और दोनों का बैरियर पोटेंशियल भी मेंशन है, इसका 0.3, इसका 0.7। तो सबसे पहले हम बाइसिंग चेक कर लेते हैं। तो ये जो डायोड है यहां पे P है और P कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, तो ये हो जाएगा कौन से बायस में? फॉरवर्ड बायस। और सर यहां पे ये N होता है, यहाँ P होता है, और N कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, तो ये कौन सा बायस? रिवर्स बायस। और जो रिवर्स बायस होता है, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो रियल हो, यदि वो रिवर्स बायस में है तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते मैं इसको ओपन सर्किट करके हटा देता हूं। बिल्कुल सर डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं, बच्चे अब तो कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका मतलब अब हमारे सर्किट में केवल एक ही डायोड कंडक्ट करेगा, तो करंट यहां से आएगी, यहां से आने के बाद ऊपर से करंट निकल जाएगी और डायरेक्ट करंट बैटरी में वापस आ जाएगी। ठीक है सर। अब मुझे आई निकालना है, तो आई हो जाएगा V इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। तो यहां पे V इफेक्टिव हो जाएगा 2.7 माइनस 0.7 सिलिकॉन का बैरियर डिवाइडेड बाय सर्किट का R एक ही दे रखा है सर्किट 1 किलो ओम, और ये वोल्ट में है, तो हो जाएगा सर डेक 2/1 हो गया, तो 2 मिली एम्पियर। तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट होगी 2 मिली एम्पियर। बिल्कुल सर, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए सर, आगे देखते हैं सर पे एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, कि डायोड्स की एप्लीकेशंस क्या है, डायोड को हम कहां यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज है, बहुत वास्ट यूज है डायोड्स का हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। बिल्कुल सर। तो डायोड की हेल्प से हम क्या क्या बनाते हैं, पहले उसको देखते हैं। हम डायोड की हेल्प से जीनर डायोड बनाते हैं, और जीनर डायोड का हेल्प से हम बनाते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर, जिसे वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। जो हमारे घर में वोल्टेज सप्लाई आती है वो फ्लक्चुएटेड आती है, वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। तो हम जीनर डायोड से स्टेबलाइजर बनाते हैं जो वोल्टेज को रेगुलेट करके कांस्टेंट रखता है। उसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले जीनर डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, इवन जीनर डायोड क्या आता है उसको भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट रेक्टिफायर। जीनर डायोड की सेकंड एप्लीकेशन रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर की हेल्प से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हमारे घर पर जो सप्लाई आती है वो तो आती है एसी, लेकिन हमारे घर पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है वो काम करती है डीसी पर। तो इसका मतलब हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में हम डायोड की हेल्प से ये काम करते हैं। हम पढ़ने वाले इसको आगे डिटेल में। नेक्स्ट हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ने वाले हैं, मतलब ऑप्टो मतलब लाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मतलब ऐसे डिवाइस जो लाइट से कनेक्टेड, लाइट से रिलेटेड है, जैसे एलईडी बिल्कुल लाइट देती है हमें। बिल्कुल सर। तो हम पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी डिस्प्ले, ये सब हम देखने वाले हैं। एक होता है फोटो डायोड। बिल्कुल फोटो डायोड लाइक फोटो सेल ही होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले फोटो सेल की तरह होता है। और ऐसे ही सोलर सेल आपने देखे होंगे, सोलर पैनल्स देखे होंगे, हर जगह लाइटिंग देखी होगी, आजकल बहुत चल रही है, रोड साइड पर सोलर पैनल्स लगे होते हैं, नीचे लाइट लगी रहती है। बिल्कुल सर, उसको हम आगे देखने वाले हैं डिटेल्स। तो ये सारे डायोड के यूज है, हम 1 by 1 हर यूज को पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, आगे देखते हैं। और सबसे पहला हमारे पास आता है जीनर डायोड। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जीनर डायोड की, क्या होती है उसको देखने वाले हैं। जीनर डायोड, तो ब्रेकडाउन देखते हैं पहले जीनर डायोड से पहले। तो ब्रेकडाउन क्या होता है? हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया था। बिल्कुल। फॉरवर्ड बायस में सर हमने जब तक बैरियर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल था, करंट फ्लो नहीं होती थी, ये बता। बिल्कुल। बैरियर से ज्यादा पहुंचे तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाती थी, ऐसा हमने देखा था। तो उसी बात को हम यहाँ पे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हम फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं पहले। तो फॉरवर्ड बायस, जैसे ही हम बैरियर से कम चले थे, मतलब बैरियर से कम पोटेंशियल था, दिस इज वी बैरियर या वी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड भी मानते हैं, एक ही बात है। यहां तक थे तो करंट आप जीरो बता, अपने तो ऑलमोस्ट जीरो बताई थी ये थी। और उसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली भागती थी फॉरवर्ड बायस में। और एक्सपोनेंशियल करंट लिखा था हमने I इक्वल टू आई नॉट e की पावर qv by kt प्लस qv by kt अप्रोक्सीमेट। ये था सर, -1 हम नेगलेक्ट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में आगे पोटेंशियल बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर, नहीं। क्यों सर? क्योंकि भाई यही इसी के बाद हमें करंट मिल चुका है, तो आगे बढ़ाओ तो हिटिंग फिनोमेना और होगा, फिनोमेना हो जाएगा, डायोड डैमेज हो सकता है। तो हमें वो नहीं करना। रिवर्स बायस की अगर बात करें तो रिवर्स बायस में हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिला था, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टू पी आ रही थी, ड्रिफ्ट करंट की, क्योंकि बैटरी अपन ने उल्टी कर दी थी। तो पोटेंशियल तो यहाँ नेगेटिव साइड पर आ गया, रिवर्स बायस पे आ रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ तो करंट कौन सा था? मिली एम्पियर में फॉरवर्ड बायस का मेजॉरिटी करंट, और यहाँ माइक्रो एम्पियर में रिवर्स बायस में। ठीक है, तो करंट कैसे चला था हमारे पास? स्लाइड पहले वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो हल्का सा बढ़ा पहले, तो फिर कांस्टेंट हो गया था। कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि सारे के सारे माइनर चार्ज के वजह से कंट्रीब्यूशन हो गया था उनका, ये था। और इसको बोला था रिवर्स सैचुरेशन करंट I0, यही आ रहा था। बिल्कुल। अब रिवर्स बायस आप बढ़ाते जा रहे हो,
रिवर्स बायस आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, सडनली देखा गया कि करंट पहले तो कांस्टेंट चल रहा था, फिर करंट सडनली बढ़ने लगता और एकदम से करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और जिस पोटेंशियल पे करंट एकदम से बहुत ज्यादा हो गया, जिस पोटेंशियल पे ऐसा हुआ है करंट की वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा होगी, उस पोटेंशियल को हमने बोला ब्रेकडाउन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? ब्रेकडाउन पोटेंशियल। और सर ने आपने आइडिया भी दिया था सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। बिल्कुल, सिलिकॉन के लिए अपन ने लिखा था 25, सिलिकॉन के लिए था 25 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 35 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए आपको याद रखनी है। तो क्यों होता है ये ब्रेकडाउन, बस इसको पढ़ना, वही हमें पढ़ना है कि रिवर्स बायस में करंट कांस्टेंट चल रहा था, मतलब सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज केस ने कंट्रीब्यूशन दे दिया, तभी तो करंट कांस्टेंट या सैचुरेट हुआ था। फिर ये कहां से करंट बढ़ा? करंट बढ़ गया, इसका मतलब माइनॉरिटी चार्ज केस मिल गए कहीं ना कहीं मिल गए, बहुत ज्यादा मिल गया, अचानक से करंट बढ़ गई, तभी तो करंट बढ़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं और इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। ओके सर, स्टार्ट करें हमारी स्लाइड से, इसको हटा दिया जाए ब्रेकडाउन में। बिल्कुल, तो देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस द ई वेक्टर इन डिप्लीशन रीजन। तो सर आप पूरा डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा इस पॉइंट को। तो ये देखो समझना बच्चों, ये डायोड है, ये पी, ये एन और ये डिप्लीशन रीजन, जिसमें कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे इस तरफ नेगेटिव आयंस होंगे। पी के अंदर मेजॉरिटी होल्स होते हैं। बिल्कुल सर, तो चाहो तो डायरेक्ट होल्स दिखाता हूं, डायरेक्ट होल्स दिखाता हूं सर, बच्चे अब इतना समझते ही। इसमें नेगेटिव वाले मोबाइल आयंस भी है और एन के अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने डायरेक्ट शो कर दिया है। यहाँ बीच में दो मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगा रखे हैं और इन मेटेलिक कॉन्टेक्ट से हमने वायर जोड़ा और इसको हमने बात किया ब्रेकडाउन के लिए। तो जब भी हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो कौन सा बायस यूज करेंगे? रिवर्स बायस। ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स बायस में माना जाएगा, ये रिवर्स बायस। तो पी को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, एन को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, और ये बैटरी वेरिएबल है वी वोल्ट की बात करते हैं। और अभी सर ग्राफ बताया था, अब मैं ग्राफ को लेकर चलता हूं, समझते जाना बच्चों। ये यहाँ पे मान लीजिए आई है और यहाँ पे वी है और यहाँ पे आई माइक्रो एम्पीयर ऑर्डर में होती है। तो केस नंबर 1, इस पॉइंट को हम इस सर्किट डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहला केस मैंने ले लिया कि बैटरी मान लीजिए पहले 0 वोल्ट की है, ठीक है। जब बैटरी 0, जब वी की वैल्यू 0 वोल्ट होगी तो हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी, और जब तक हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर नेट करंट कितनी होगी? 0। तो V इक्वल टू 0 वोल्ट पर करंट भी 0 एम्पियर होगी। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, पहला केस। सेकंड केस अब मानते हैं धीरे धीरे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ा रहे थे। और मान लीजिए सर ये जो मैंने डायोड ले रखा है ये सिलिकॉन का ले रखा है, तो सिलिकॉन के लिए कितना होता है सर? लगभग 0.7। तो जैसे ही हमने इसको 0 से 0.1 किया था, 0.1 करने के बाद क्या हुआ था? यहाँ पे हाई पोटेंशियल आ गया, बिल्कुल सर, यहाँ पर लो पोटेंशियल आ गया। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल आने से पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आने से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, बैरियर बढ़ा, बिल्कुल इफेक्टिव बैरियर बढ़ा। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन तो होगी एनसीपी, एक्सटर्नल की सर ये, और इंटरनल की भी डायरेक्शन क्या है? एनसीपी है। तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो गए, तो नेट फील्ड बढ़ गया, नेट बैरियर बढ़ गया। तो अब हमारे पास क्या होगा? फील्ड बढ़ने से, नेट फील्ड बढ़ने से हमारे पास जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर है वो फ्लो होने लग जाएंगे। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज का ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो इसके एन के अंदर जो माइनॉरिटी होते हैं, यदि माइनॉरिटी को दिखाएं सर अपन यहाँ पे, एन के अंदर माइनॉरिटी होते हैं होल्स, इनका नंबर कम होगा सर, और पी के अंदर माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव कर लेते हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल मूव करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसका मतलब इस जंक्शन को जो चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे वो होंगे माइनॉरिटी वाले। तो 0.1 वोल्ट पर आते ही हमें थोड़ी सी करंट मिल गई, बिल्कुल सर, क्योंकि कुछ चार्ज कैरियर क्रॉस कर दिया। 0.2 किया तो थोड़े से चार्ज कैरियर और ज्यादा क्रॉस किया, करंट बढ़ गई। ऐसे करंट तब तक बढ़ती रहेगी जब तक सारे माइनॉरिटी चार्ज केस कंट्रीब्यूट नहीं कर लेंगे। तो मैंने मान लिया कि ऐसे वोल्टेज बढ़ा रहा था, इनिशियली करंट बढ़ती रही, सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज केरियर ने यहां पे कंट्रीब्यूशन कर दिया। अब इसके बाद जब हम फर्दर वोल्टेज बढ़ा रहे थे, तो फर्दर वोल्टेज बढ़ाने के बाद अब करंट ने बढ़ना बंद कर दिया, करंट बिकम सैचुरेट। अब करंट सैचुरेट हो जाती है यहां तक, सारे के सारे माइनॉरिटीज मूव करके, मतलब ना ये माइनॉरिटीज कुछ नहीं बचे ना, बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं, सारे के सारे माइनॉरिटीज करंट सैचुरेट होगी। अब इस पॉइंट को समझना, हम वोल्टेज बढ़ा भी रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट बढ़ भी नहीं रही है, इसका मतलब वोल्टेज से हम सर्किट को दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं यूटिलाइज भी नहीं हो रही, क्योंकि आपकी करंट तो कांस्टेंट होगी। तो हमने जो एनर्जी दी वो कहां गई? अब ये सोचना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं और करंट बढ़ नहीं रही, तो हमारी एनर्जी कहां जा रही है? अब इसको देखते हैं। तो देखना, जैसे जैसे मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा था, इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमारे सारे के सारे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करके बाहर आ गए किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर,
ठीक है सर। और इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं और लगातार इस सर्किट में घूमते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ नहीं रही, करंट कांस्टेंट, तो सेम नंबर ऑफ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स घूमते जा रहे हैं। लेकिन हर बार जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के अंदर जा रहे हैं हर बार बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। तो हर बार जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो ये हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएंगे। अब जब ये हायर काइनेटिक एनर्जी के अंदर एंटर करेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर से भी गुजरेंगे, और डिप्लीशन लेयर के अंदर होते हैं इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो क्या सही उनसे कोलाइड करेंगे तो क्या ये अपनी काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। बिल्कुल सही, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे जिनसे कोलाइड करेंगे, तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इज कन्वर्टेड इनटू कोलिजन वाली एनर्जी में। ऐसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बार बार आते जाएंगे, अपनी एनर्जी सारी की सारी इन इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को देके बार बार मोशन करते जाएंगे। ऐसे करते करते हम वोल्टेज बढ़ाते बहुत हाई वोल्टेज पर हम पहुंचते हैं। तो इस हाई वोल्टेज पर ये इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर जाते हैं तो ये अंदर वाले आयंस को इतनी ज्यादा एनर्जी ये ट्रांसफर कर देते हैं कि इस वोल्टेज पर अंदर के सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज केरियर्स मिल जाते हैं। बिल्कुल सर, बॉन्ड्स के ब्रेक होते हैं, बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज केरियर मिलेंगे, और माइनॉरिटी चार्ज केरियर मिलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो सारे के सारे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगेगा। तो वायर में पहले जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अचानक से वायर में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो जो आपने यहाँ अमीटर लगा रखा होगा यहाँ पे सीरीज में, जो कि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होगा, उसमें फ्लो होने वाली करंट अचानक से बढ़ जाती है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेकडाउन फिनोमेना। बिल्कुल सर, ये ब्रेकडाउन फिनोमेना है। तो यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है। ये सर ने भी ब्रेकडाउन फिनोमेना था, पर हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंक्रीज इन रिवर्स बायस, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो, रिवर्स बायस बढ़ाने पर वी इफेक्टिव बैरियर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। इफेक्टिव बैरियर बढ़ रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ता जा रहा है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, राइट सर, ई एक्सटर्नल। तो वो भी, क्योंकि ये एक्सटर्नल बढ़ रही है तो फिर इफेक्टिव बैरियर भी बढ़ रहा है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, यही कहा गया था। बिल्कुल सर, ठीक सर। तो इसके बाद हम अब बैरियर को, अब ब्रेकडाउन को देखेंगे, तो इसको तो हटा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड में बिकम लार्ज इनफ फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड टू ब्रेक। कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करा देती है क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है, और कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन होल पेयर टू बी क्रिएटेड। सर ने जैसा कहा था कि आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही तो माइनॉरिटी चार्ज का ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा आपने क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी दे दी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देते हैं, और बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बने, और इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बने मतलब बॉन्ड टूटने कौन से चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी मिलते हैं डोपिंग से, और माइनॉरिटी मिलते हैं बॉन्ड के टूटने के कारण। इट मींस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, इट मींस हम कह सकते हैं ना करंट भी बढ़ना चाहिए, अचानक से करंट बढ़ना चाहिए। इट मींस सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी साइड्स आर स्वेप्ट टू एन साइड, हायर एनर्जी के कारण, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉरी इसके कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होल्स फ्रॉम द एन टाइप आर स्वेप्ट टू द पी साइड। दिस क्रिएट द ह्यूज रिवर्स बायस करंट। बिल्कुल सर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी साइड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन की तरफ, माइनॉरिटीज होल जा रहे हैं एन से पी की तरफ, जिसका करंट अचानक से बढ़ गया। यही देखना चाह रहे हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट, वोल्टेज एट विच दिस फिनोमेनन हैपेंस, जिस वोल्टेज पर यह फिनोमेना होता है इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसे कहा था ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन एंड एन रीजन। ब्रेकडाउन किस पोटेंशियल पे होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप पी और एन रीजन के बीच में डोपिंग कैसे कर रहे हो, लो डोपिंग कर रहे हो या हाई डोपिंग कर रहे हो। तो डोपिंग के अकॉर्डिंग ब्रेकडाउन दो तरह के हो गए। बिल्कुल सर, वही ब्रेकडाउन अब वो पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं ब्रेकडाउन के, एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, एक होता है ज़ेनर ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन आर ऑफ टू टाइप, एवलांच ब्रेकडाउन और ज़ेनर ब्रेकडाउन। इनको डिटेल में पढ़ना है। तो ब्रेकडाउन बेसिक कंसेप्ट क्या है ब्रेकडाउन का, वो एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा डायोड को रिवर्स बायस कर रहे हो, रिवर्स बायस करने पर रिवर्स सैचुरेशन करंट मिल रहा है क्योंकि सारे माइनॉरिटी चार्ज केरियर्स ने कंट्रीब्यूशन दे दिया। फिर भी आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो, रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो मतलब माइनॉरिटी चार्ज केरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। बिल्कुल, तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ डिप्लीशन रीजन से मूव कर रहे होंगे। जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ डिप्लीशन रीजन से मूव करेंगे तो वहां बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। बिल्कुल, अब इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे थे तो उनका कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी तो बॉन्ड तोड़ने में चला गया। बिल्कुल, अब बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बने। अब बॉन्ड टूटने के कारण कौन से चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिले वो मूव करेंगे, कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे
अपनी मेजोरिटी की तरफ, बिल्कुल सर, कहां एन साइड की तरफ चले जाएंगे और होल जाएंगे पी साइड की तरफ, मतलब माइनॉरिटी चार्ज केस का ड्रिफ्ट और बढ़ गया तो माइनॉरिटी करंट सडनली बढ़ जाती है। इसी फिनोमेना को बोला ब्रेकडाउन फिनोमेना। ये बोला सर। बिल्कुल सर। और दो तरह का ब्रेकडाउन आपने मेंशन किया था, एवलांच और जेनर। दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एवलांच फिनोमेना। एवलांच ब्रेकडाउन होता है उन डायोड्स में जहां पर डोपिंग क्या होती है, लो डोपिंग। अच्छा सर, डोपिंग कम, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा, डोपिंग कम तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल आपने बताए थे। बिल्कुल सर, ये होना चाहिए। तो आप देखें E इक्वल्स टू V बाय D होता है, बिल्कुल, जहां पर D विड्थ ऑफ डिप्लीशन, विड्थ है, सॉरी, हां विड्थ है, बिल्कुल सर। अब आप कह रहे हो कि D ज्यादा है बिकॉज ऑफ लो डोपिंग, बिल्कुल सर, तो फिर E कम हो जाएगा, E कम हो जाएगा, इंटरनल फील्ड कम हो गया। टू इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, नीड टू इंक्रीज V, बिल्कुल, और कौन सा V, रिवर्स बाय, बिल्कुल सर, ये कहना चाह रहे। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको ब्रेकडाउन कराना है तो रिवर्स बायस पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, डिप्लीशन लेयर विड्थ इज आल्सो मोर, क्योंकि आपने डोपिंग कम कर रखी है तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होगी। सही, बिल्कुल। हम 3 पॉइंट यहां पे डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि रिवर्स बायस में कब होता है, लो डोपिंग वाले डायोड में होता है जीनर सॉरी एवलांच ब्रेकडाउन। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि डी ज्यादा है तो ई कम है, और ई को बढ़ाना है तो वी को बढ़ाना पड़ेगा। रिवर्स बायस वोल्टेज ज्यादा होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा है। अब देखते हैं कैसे काम करता है। बिल्कुल सर, ठीक सर, इसका पॉइंट से देख लीजिए। आपने कहा था कि जब आप रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां जा रही थी, वो काइनेटिक एनर्जी अंदर वो कोलिजन है, आयंस पड़े ना, आयंस कोलिजन में बॉन्ड तोड़ रही थी, ये कहना चाह रहे हैं। तो यही नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग द डिप्लीशन रीजन। चार्ज कैरियर्स को ना माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी पी साइड का माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डिप्लीशन रीजन से होते हुए एन साइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसा हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई थी, और वो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन करके किस में कन्वर्ट होती है, वो बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देती है। हाँ बिल्कुल सर, ये हो रहा है, बिल्कुल। देखें यहाँ पे हम उसको देखते हैं कैसे ये ब्रेक डाउन हो रहा है, और एनिमेशन से पहले देखते हैं, फिर इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर। ठीक सर, हमारे पास ये एटम्स है और हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को मूव करा रहे हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, जैसा आपने कहा था रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो तो वो रिवर्स बायस पोटेंशियल किसको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ गया और ये टकराया एटम से, और एटम से टकराया तो बॉन्ड्स ब्रेक हुए, तो एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। होल्स, पहले एक होल एक इलेक्ट्रॉन मिला, फिर दो होल दो इलेक्ट्रॉन, फिर तीन होल, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान से देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आके इस एटम से टकराया, और जैसे ही इस एटम से टकराया वो एक होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, फिर वो टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर हुआ, फिर वो टकराया, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, और माइनॉरिटी चार्ज की कंसंट्रेशन कंटीन्यूअसली बढ़ती चली जाएगी। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल, फिर आपने रिवर्स बायस बढ़ाया तो एक से दो बने, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल सर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का लाइक अ चेन रिएक्शन की तरह मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, और करंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, चली गई, हो रहा था। बिल्कुल सर। तो ये जो एवलांच ब्रेकडाउन है, आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड से टकराया, बॉन्ड तोड़ा, हीट प्रोड्यूस हुई, बिल्कुल सर, फिर वो एक से दो इलेक्ट्रॉन हुए, फिर 2 जाके वापस टकराए, फिर 2 से 4, फिर हीट प्रोड्यूस हुई, फिर 4 से 8, फिर हीट प्रोड्यूस हुई, और ऐसे कोलिजन होते गए तो हीट बढ़ती जा रही है, और हीट बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि डायोड जंक्शन परमानेंटली डैमेज हो जाता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तभी कहा जा रहा है कि जो एवलांच ब्रेकडाउन है, ये एवलांच ब्रेकडाउन किस टाइप का है, परमानेंटली डैमेज वाला है, डायोड को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये कहना चाह रहे हैं। तो इसके ग्राफ को देखें, एवलांच ब्रेकडाउन में अगर मैं इसके ग्राफ को बनाऊं, एवलांच ब्रेकडाउन के, बिल्कुल सर, ग्राफ स्टार्ट करें सर इसका। एक मिनट, मैं इसको स्लाइड को हटा देता हूं। यस सर, ब्रेकडाउन, और कौन सा ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसकी ग्राफ को हम यहां पे देखते हैं। रिवर्स बायस में होता है ना, यस सर, रिवर्स, केवल रिवर्स बायस को बनाए सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं रिवर्स बायस में। हमने कहा इनिशियली रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप, रिवर्स बायस वोल्टेज इनिशियली बढ़ाते जा रहे हो, करंट स्लाइटली बढ़, पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट हो गया, और कौन सा करंट बोला सर इसको, रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट। अब रिवर्स बायस आप बढ़ाते जा रहे हो, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो वो क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन रीजन के अंदर जाके आयन से टकरा के बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बिल्कुल, बॉन्ड टूट रहे, तो माइनॉरिटी चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ती है। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक से 2 हो गए,
तो 2 है तो चार्ज केस का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। बिल्कुल सर, करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, ये हुआ है सर। यस सर। फिर और बढ़ाते हैं और जाते टकराते हैं, फिर 1 से 4, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी, और अचानक जाके बहुत ज्यादा कोलिजन हुआ, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी और करंट सडनली बढ़ गया। जहां करंट सडनली बढ़ा उस पोटेंशियल को क्या बोला? ब्रेकडाउन। करंट इसी पॉइंट से नहीं बढ़ता, करंट धीरे धीरे बढ़ता है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन पीरियड। बिल्कुल सर। यहां चार्ज केयर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहां जाकर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि डायोड परमानेंटली डैमेज हो गया। और यही सिलिकॉन के लिए पाया गया था 25 वोल्ट पे और जर्मेनियम के लिए पाया गया था 35 वोल्ट पे। ओके, धीरे धीरे पहले करंट बढ़ा, फिर अचानक से बढ़ा। दिस इज ग्राफ फॉर एवलांच डायोड, एवलांच ब्रेकडाउन। बिल्कुल सर, एवलांच। एक और दूसरा भी तो ब्रेकडाउन होता है सर। बिल्कुल सर, कौन सा? जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन, उसके बारे में बात करेंगे सर। बिल्कुल सर। तो पहले तो अपनी स्लाइड्स पे आ जाए। ये हमने देख लिया सर, ये हम देख चुके हैं सब, ये अपन सब देख, ये भी देख चुके हैं। जीनर ब्रेकडाउन पे आते हैं सर। तो देखो, जैसे सर ने बताया आपको एवलांच, जस्ट इसका उल्टा है सर। बिल्कुल, एवलांच डायोड या एवलांच ब्रेकडाउन में जो डोपिंग होती है डायोड में होती है लो, जबकि जीनर डायोड में जो डोपिंग रखी जाती है हाई। तो सबसे पहला पॉइंट होता है यहाँ पे डोपिंग हाई होती है। डोपिंग हाई होती है, सबसे पहला पॉइंट सर। तो ये इट अकर्स इन हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन। अब हमको एक बार पता है, यदि डोपिंग ज्यादा होगी तो डोपिंग ज्यादा होने पर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। और डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है तो E इक्वल टू V/D से यदि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी तो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो जीनर डायोड के अंदर जो इंटरनल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब आप कह सकते हैं ना, लो रिवर्स बायस पे ही आपको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। बिल्कुल, लो रिवर्स। इसका मतलब आप कम वोल्टेज की बैटरी लगाओगे, कम वोल्टेज की बैटरी पर ही आपको बहुत हाई एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और जब बहुत हाई एनर्जी का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इतना ज्यादा इंटेंस है कि वो डिप्लीशन लेयर के अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, एक साथ तोड़ देता है। मतलब आपको रिवर्स बायस हाई ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। बिल्कुल सर। तो सर इसका मतलब आप कह रहे हो कि आप लो रिवर्स बायस वोल्टेज लगा रहे हो जिसके कारण बहुत ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, बिकॉज डोपिंग हैवी थी, विड्थ कम थी। बिल्कुल सर। तो आपने लो पोटेंशियल पे, लो रिवर्स बायस पोटेंशियल पे ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आए और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सारे बॉन्ड तोड़ दिए, सारे बॉन्ड एक साथ ही तोड़ दिए। मतलब करंट अचानक से बढ़ गया। करंट अचानक से बढ़ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पीरियड यहां नहीं सर, यहां मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया। इसका मतलब सर यहां पे ग्राफ अपन देखें। एक मिनट सर, ग्राफ को भी देखने से पहले, ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि मेरे को एक डाउट आया है सर। डाउट आया है कि आपने कहा कि लो रिवर्स बायस हुआ, लो रिवर्स बायस पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, बिल्कुल, सारे जंक्शन टूट गए, सारे बॉन्ड्स माइटी चार्ज करंट बहुत ज्यादा मिल गए, करंट अचानक से बढ़ गई। तो इसका मतलब सर यहाँ पे कोलिजन के चांसेस रहे ही नहीं। नहीं सर, यहाँ तो कोलिजन होगा ही नहीं ना सर। मतलब हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, नहीं होगी, हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी तो जंक्शन भी डैमेज नहीं होगा। मतलब ये जो जीनर ब्रेकडाउन है किस टाइप का हुआ? ये परमानेंट डैमेज नहीं होता, परमानेंट ब्रेकडाउन नहीं है, नहीं होता, टेम्परेरी टेम्परेरी। बिल्कुल सर। मतलब आप एवलांच से बचना चाहते हो तो आप जीनर डायोड्स पर, मतलब कंस्ट्रक्टिव है और वो डिस्ट्रक्टिव है, सही बोल सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ना कि अगर आपको एवलांच ब्रेकडाउन से बचना है और डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट भी करना है तो आप कौन सा डायोड लो? हैवीली डॉप डायोड लो जिसमें डॉपिंग ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया सर, वही पॉइंट लिखे हुए सारे के सारे। तो पहला पॉइंट हो गया, जिस इस वाले डायोड में डॉपिंग हमेशा हाई रखते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं सर। सेकंड पॉइंट पे है, डॉपिंग ज्यादा करने में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमको बहुत ही कम चाहिए होता है। मतलब हमको डी बहुत, डॉपिंग ज्यादा करने पर विड्थ कम, और विड्थ कम तो ई बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ई हमको मिल चुका है। इसका मतलब हमको एक्सटर्नल वी बढ़ाने की नीड नहीं होती, बहुत ही स्मॉल वी पर ब्रेकडाउन हो जाता है। डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन, डिप्लीशन लेयर बहुत थिन होती है यहाँ पे। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस डैमेज इट नॉट परमानेंट। यहाँ पे जो ब्रेकिंग होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, न कि कोलिजन की वजह से, क्योंकि आप पोटेंशियल ही नहीं बढ़ा रहे, पोटेंशियल नहीं बढ़ा रहे, नहीं बढ़ रही। जबकि एवलांच में जो ब्रेकिंग होती थी वो होती थी कोलिजन्स की वजह से, और यदि कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो हीट तो बनेगी सही, जबकि यहाँ पे तो कोलिजन्स है ही नहीं और कोलिजन्स नहीं है तो यहाँ पे हीट नहीं बनेगी, और ये हीट नहीं बनेगी तो यह परमानेंटली डैमेज नहीं होता। और ये परमानेंटली डैमेज नहीं होता, इसका मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी हम इसे फर्दर यूज कर सकते हैं। These diodes can be operated in the breakdown region. इन्हें हम ऑपरेट करते हैं ब्रेकडाउन रीजन में by limiting the current to a value within the capacities of the device. ठीक है सर?
किस कैपेसिटी में आपको डिवाइस को ऑपरेट कराना है, करंट उसी वैल्यू पे आप उससे ज्यादा कर लेंगे। हाँ, उससे ज्यादा होते ये भी डैमेज हो सकता है, तो एक लिमिटिंग वैल्यू में हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। Zener diodes are the special purpose diode which are operated in the reverse bias breakdown region। यही कहा गया सर। तो ये तो हमने Zener ब्रेकडाउन की बात की। इसके ग्राफ को देख लेते हैं, इसके ग्राफ को देख लेते हैं। इसको स्लाइड्स को हम हटाते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। पहले तो एवलांच वाला बनाते हैं सर। बिल्कुल सर, एवलांच का बनाते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा, कंपैरिजन भी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। हमने एवलांच ब्रेकडाउन पढ़ा था रिवर्स बायस कंडीशन में, और ग्राफ कुछ हमें उसका ऐसा मिला था। ये पहले सैचुरेशन हुआ था, फिर रिवर्स बायस बढ़ाते गए मल्टीप्लिकेशन में चार्ज करंट बढ़े, फिर अचानक से बढ़ा, और ये कहा था आपने दिस इज एवलांच। जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, दिस इज एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये लगभग यहाँ पर, ये नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल वी ब्रेकडाउन वोल्टेज एवलांच है। जीनर में क्या हुआ सर? जीनर में सर ये मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, जीनर में तो अचानक से सारे के सारे बॉन्ड टूट गए, और इतने हाई वोल्टेज पर भी नहीं होगा जीनर में। तो जीनर में क्या होगा? जीनर में पहले करंट बढ़ी, और करंट बढ़ने के बाद फिर थोड़ी सी करंट, अचानक से ही करंट बढ़ जाएगी सर। और इसे आपने क्या कहा? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। बिल्कुल। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, चार्ज के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कॉलिजन से। यहाँ पे चार्ज के अचानक से बढ़ जाएंगे, और तो अचानक से ही करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होने के, माइक्रोमीटर ऑर्डर में होती है। सपोज करो ना, हमारे पास अगर मैं बात करूं E इक्वल्स टू V बाई डी लेते हैं। बिल्कुल सर। हैवी डोपिंग करिए, हैवी डोपिंग करिए तो D कम है, और ये लगभग मान लीजिए 0.1 माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर ऑर्डर में ये, और V मान लीजिए लेट V 5 वोल्ट है। E कितना हो जाएगा सर हमारे पास? 5 डिवाइड बाय 0.1 माइक्रोमीटर, माइक्रो पर मेगा बन जाएगा, 50 मेगा हो गया, 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर। कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई आपको, और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है। तो ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा है कि वो अंदर के सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है, तो अचानक से करंट मिल जाएगी। तो ये तो है आपका जीनर ब्रेकडाउन, और ये है एवलांच ब्रेकडाउन। कभी क्वेश्चन में कि जीनर और एवलांच को पहचानो, तो पहचानने का यही तरीका है, ध्यान रखना बच्चों। जीनर ब्रेकडाउन का जो ग्राफ है वो सडन राइज कर जाता है, जबकि यहां पर दिस इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होते हैं चार्ज कैरियर्स, कॉलिजन हो रहे हैं यहां पे। बिल्कुल सर, ये एक डिफरेंस है दोनों ग्राफ है ना। और इसमें हिटिंग भी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ये, इसलिए इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जीनर डायोड का यूज क्या होता है। देखिए, आप जीनर ब्रेकडाउन की बात करें या एवलांच ब्रेकडाउन, आपने अगर एवलांच ब्रेकडाउन करा लिया और आप रिवर्स बायस हटा दो, डायोड वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज परमानेंट। पर अगर आप जीनर की बात करो, आपने जीनर ब्रेकडाउन कराया और आप जैसे रिवर्स बायस पोटेंशियल हटा दोगे, तो वापस रिकॉम्बिनेशन होकर डायोड अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। दिस इज टेम्परेरी ब्रेकडाउन। यही है सर? यस सर।